गाइस, आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन लेके आए हैं और वो क्वेश्चन हमारे ज्वाइन से रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे कैसे हम तीन टेबल के बीच ज्वाइन करके डेटा को फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल का नाम बता देता हूँ कि पहली टेबल हमारी स्टूडेंट टेबल है, दूसरी टेबल हमारी इनरोलमेंट टेबल है और तीसरी हमारी कोर्सेस टेबल है। तीनों टेबल को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल्ट और एक्स से हम इसको व्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पहली वाली टेबल जो है ये हमारी ये जो पहली वाली टेबल है ये हमारी स्टूडेंट वाली टेबल है, दूसरी टेबल जो है ये हमारी इनरोलमेंट्स की टेबल है और तीसरी टेबल जो है वो हमारी कोर्सेज की टेबल है। अब हम इनके बीच में ज्वाइन करके अब हमारा क्वेश्चन ये है कि write a query to display which student is enrolled in which course. Output should have student name and course name. यानी हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसने किस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स का नाम चाहिए। तो टेबल हमारे पास तीन है, हम डायरेक्टली रिलेशन जो है वो हम इस वाली टेबल से इस वाली टेबल में नहीं बना सकते। इसके लिए हम पहले करेंगे क्या कि इस वाली टेबल का रिलेशन जो है वो बना इस वाली टेबल का रिलेशन बनाएंगे इससे और फिर इस वाली टेबल का रिलेशन बनाएंगे इससे। इस तरीके से हम यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट फ्रॉम कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल्स, इसको हम एस से यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन। अब हमें सेकेंड वाली टेबल को लेना है, तो सेकेंड वाली टेबल का नाम है आपका इनरोलमेंट्स ले लिया, इसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारी जो तीसरी टेबल है हमें लेफ्ट ज्वाइन हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे केवल लेफ्ट वाले जो पहली टेबल है, लेफ्ट वाली टेबल है, उस डेटा से जो मैच करता हूँ वही डेटा हमें इस टेबल पे प्रेजेंट हो। अगर मैच नहीं करता तो वो डेटा हमें प्रेजेंट ना हो, तो इसलिए हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे यहाँ पे। तो अर्जुन और प्रिया अगर यहाँ पे कोर्स आईडी होंगी उनकी तो वो ले लेंगी। अब हमें यहाँ पे किस बेस पे ज्वाइन करना है, इन दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे हम ऑन करके सबसे पहले हम एस एस क्योंकि स्टूडेंट टेबल को हमने एस लिया है तो एस डॉट, अब इसकी कौन सी हम स्टूडेंट फील्ड को लेंगे, तो स्टूडेंट फील्ड इज इक्वल टू, फिर हम इनरोलमेंट टेबल से हम लेंगे स्टूडेंट आईडी को। तो इनरोलमेंट टेबल को हमने ई से डिनोट किया है तो ई डॉट और स्टूडेंट आईडी ये लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम डेटा इससे हमें क्या लेना, हमें लेना है एस डॉट, एस से हमें स्टूडेंट से क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम ले लेंगे, कॉमा लगा देंगे। इससे हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी नहीं चाहिए, हमें कोर्स आईडी चाहिए। तो हम यहाँ पे ई डॉट और कोर्स आईडी। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा कि स्टूडेंट नेम ने कौन सा कोर्स आईडी लिया है। रन किया तो देख सकते हैं आप कोर्स आईडी और स्टूडेंट नेम आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे कोर्स आईडी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कोर्स का नेम। तो हमें रिलेशन सेकेंड वाली टेबल का थर्ड टेबल से भी रिलेशन बिल्ड करना होगा। तो अभी हम फिर टेबल को व्यू कर लेते हैं, ऑल्ट एक्स से रन किया, टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे दूसरी वाली जो हमारी टेबल है उसका रिलेशन हम तीसरी वाली टेबल से बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर एक बार लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन, और इस बार हम लगाएंगे इस पे जो हमारी तीसरी टेबल है जिस टेबल का नाम है कोर्स, उस टेबल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोर्स
और इसको हम सी से डिनोट कर देंगे। ऑन किस बेस पे, हमें ई डॉट स्टूडेंट ई डॉट कोर्स आईडी का रिलेशन, यानी इस वाली फील्ड का रिलेशन हमें कोर्सेज वाले की कोर्स आईडी से रिलेशन बिल्ड करना है। तो इज इक्वल टू सी डॉट कोर्स आईडी। और अब हम जब इसको रन नहीं करेंगे, अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सी वाली टेबल से कोर्स नेम आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डॉट कोर्स नेम। और अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट का नाम आ गया और उसका कोर्स का नेम आ गया। तो अर्जुन और प्रिया दो हमारे स्टूडेंट थे, जिन अर्जुन ने एसक्यूएल का कोर्स परचेज किया था और प्रिया ने पाइथन का कोर्स चूज किया था, परचेज किया था। तो इस तरीके से हम यहाँ से तीन टेबल को ज्वाइन करके हमने डेटा को फेच करके लेके आए। तो इस तरीके से और भी टेबल्स अगर हैं तो उनके बीच में हम सेम इसी तरीके से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द नेम्स ऑफ कोर्सेज दैट हैव नो स्टूडेंट इनरोल्ड इन देम। तो पहले हम टेबल को व्यू कर लेते हैं ऑल्ट एक्स से। क्वेश्चन ये है कि उन कोर्सेज को बताओ जिनमें किसी भी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया, यानी इन तीन कोर्सेज में से कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें किसी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया है। तो इसको हम पहले लेंगे, फर्स्ट टेबल हम इस वाले को मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट फ्रॉम, इस टेबल का क्या नाम है, कोर्स, और इसको हम सी से डिनोट कर लेंगे। लेफ्ट ज्वाइन। अब यहाँ पे ये वाली टेबल जो है कोर्स वाली, ये हमारी पहली टेबल है। तो इसको हम लेफ्ट ज्वाइन में, यानी ये लेफ्ट साइड की टेबल होगी। तो हमें इस टेबल का डेटा पूरा चाहिए और बाकी जो मैच करे वो डेटा चाहिए। तो हमें किससे मैच करानी है, हमें केवल चाहिए क्या कि ऐसे जिसमें एक भी स्टूडेंट ने इनरोल ना किया हो। तो हमें सिंपल सा, जिस स्टूडेंट की कोई आईडी नहीं होगी, मैच नहीं कर रही होगी, तो हमें पहली टेबल से रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाली टेबल से स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट से हम केवल कोर्स इनरोलमेंट और कोर्स, इन दोनों टेबल से हमारा डेटा आ जाएगा। पहली टेबल इससे और दूसरी टेबल जो है इससे, इन दोनों से हमारा डेटा आ जाएगा। जिस डेटा पे स्टूडेंट आईडी नहीं मैच करेगी, समझ लो वो कोर्सेज जो हैं परचेज नहीं किए गए हैं, उनमें स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, राइट, जो स्टूडेंट आईडी नहीं मैच कर रहे हैं। तो हम इसको ले क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनरोलमेंट। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों कोर्सेज और इनरोलमेंट के बीच में रिलेशन बिल्ड करेंगे। इसके बेस पे ऑन सी डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल टू ई डॉट कोर्स आईडी। और जब, अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि सी डॉट कोर्स नेम, और दूसरा ई डॉट स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया कि एसक्यूएल स्टूडेंट वन जिसकी आईडी है उसने परचेज किया है, उसने लिया है, और जिसका 3 आईडी है स्टूडेंट आईडी, उसने एसक्यूएल लिया, जिसकी 2 आईडी उसने पाइथन लिया, और जावा जो है जावा किसी ने नहीं लिया, तो यहाँ पे नल आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि केवल हमें उन स्टूडेंट का नाम बताओ, या फाइंड द नेम ऑफ कोर्सेस, उन कोर्सेज का नाम बताओ जिनमें एक भी स्टूडेंट ने नहीं लिया है। तो उस कोर्स का नाम जावा है, लेकिन हमें इन सब डेटा को नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर, और वेयर क्लॉज में हम, ये जो हमारा स्टूडेंट आईडी है ये हमारा नल होना चाहिए। तो ई डॉट स्टूडेंट आईडी इज नल। और जब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ गया। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर था।
आई होप कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के बेस पे कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं, कैसे हम दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगा के हम डेटा को फेच करते हैं, ये आज हमने क्लास में सीखा है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। इसके पहले की एक्सरसाइज 1 और 2 को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें लर्न विद एजाज के साथ। थैंक यू सो मच।